अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक और मज़े में होंगे। ये देखें जी, फाइनली वो दिन आ गया है जब हम छोड़ने लगे हैं इस्तांबुल। आज है हमारी लास्ट मॉर्निंग इस्तांबुल में। हमने सारा कुछ रात को पैक कर लिया था। एक बैग रह गया था जिसका जी आपको होता है कि जो आपने रात को कपड़े पहने हुए हैं और सारा कुछ जो चीज़ें एक्स्ट्रा आपकी रह जाती हैं उसको डालना है। अभी बच्चों को मैंने रेडी किया है। सुबह के बजे हैं 7, 7:30। हमारी गाड़ी ने आना है 8:30 और 9 बजे के दरमियान, क्योंकि हमने गाड़ी अपनी ट्रांसपोर्ट बुक करवाई थी, वही हमें लेने आई है और वही अब हमें एयरपोर्ट पे छोड़ेंगे। मतलब हमने ख़ुद नहीं करवाना, हमने इधर से ही अपना सारा कुछ फ़ाइनल करके गए थे डेनमार्क से। अब हम वेट कर रहे हैं। हमने कहा चले जी अब नाश्ते का टाइम हो जाए। हम ना ज़रा नाश्ता 7:30 बजे लगता है और हम लोग 20 मिनट पहले उससे तैयार होके बैठ गए। बच्चे इधर वेट कर रहे हैं और ये जो बाकी हमने हैंड बैग वगैरह हाथ में पकड़ने और इनमें हमने अभी थोड़ी सी चीज़ें डालनी हैं जो हमने एयरपोर्ट पे खाने पीने के लिए चीज़ें ली हैं। और वैसे बैग वगैरह तैयार हो गया सारा कुछ, हमने वज़न शज़न कर लिया। वही हमने कहा अल्लाह के हवाले ये हो के सारा कुछ, सारा वज़न शज़न हमारा ठीक रहे। जैसे ही आप जाते हैं आपको ये टेंशन तो ख़ास तौर पे होती है। ये देखें जी, अब हम आ गए ऊपर। हमने कहा चलें जी नाश्ता भी कर लें। माशाल्लाह आज वेदर इतने कोई मज़े का है। बच्चों का था कि हमने हैवी नाश्ता नहीं करना, इन्होंने कॉर्नफ्लेक्स ही लिए हैं। और ये देखिए जी, अब हम आ गए वापस कमरे में। मैंने कमरा चेक कर लिया, इनके बाबा सामान नीचे ले गए, बट मेरे बच्चों को ना तसल्ली नहीं हुई। जैनब ने पहले चेक किया मैंने सारा चेक किया। मैंने कहा चलो मैं डोर लॉक करूँ। ओने मोहम्मद कहता है मम्मा वेट करो, मैं भी एक दफ़ा चेक कर लूँ। मैंने कहा ओके। इनको था, ओने मोहम्मद कहता है मम्मा मुझे लग रहा है कि हम कुछ भूल ना जाए, इसने सारे दराज वाशरूम बेड शेड सारा कुछ चेक किया। मैंने कहा नहीं मेरा बेटे मैंने रख लिए। बच्चों को मैं कहती हूँ ये अच्छा है, इनको भी एक वो फील होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर मामा बाबा कुछ भूल गए तो चलो हम उसको फाइंड आउट करें। सब बच्चों को एक एक चीज़ दी थी कि इन्होंने ये बैग कैरी करना है ताकि कि एक अम्मा पे ही ना सारा बर्डन हो। अब हम जा रहे हैं नीचे। ये ज़ैनब के बैग में कुछ ऐसी चीज़ें थी जो इनकी टूट ना जाए, वो मैंने ज़ैनब की रखी थी, ग्लास वाली चीज़ें जो मैंने ज़ैनब के बैग में ही रखी थी। ये देखें जी, अब हम आ गए हैं नीचे और अब हम बैठे हुए हैं रिसेप्शन पे और कर रहे हैं अपनी गाड़ी का वेट। गाड़ी थोड़ी सी लेट थी क्योंकि सुबह के टाइम ये चलती वीक थी और ट्रैफिक था बहुत ज़्यादा। बट ये है कि हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह टाइम पे पहुंच गए थे। और ये देखें जी बाहर का व्यू। मैंने कहा आप लोग ना आते वक्त जितने ज़्यादा एक्साइटेड होते हो ना, जाते वक्त भी ज़ाहिर है आपको वो होता है कि खैर खैरियत से पहुंच जाए, पर वो वाली एक्साइटमेंट नहीं है बच्चों के। हाँ ये जाके फिर स्कूल, फिर सारी वही रूटीन। ये देखें जी गाड़ी में भी बैठ गए। गाड़ी भी लक्सूस गाड़ी थी, बहुत ज़बरदस्त बड़ी गाड़ी थी, वैन करवाई हुई थी क्योंकि सामान भी था। हमें लगा है घंटा डेढ़ अपना एयरपोर्ट पे पहुंचने के लिए। बट ये है कि बच्चे चिल चिल करते रहे। बट ये ज़ैनब है ख्योश हुई है, उसको लॉन्ग ड्राइविंग से ना वामिटिंग हो जाती है। ज़ैनब ने रास्ते में वामिटिंग की है ज़ैनब को देख के। उन्हें मोहम्मद ने भी की है। हमने सारा कुछ प्रिपेयर किया हुआ था कि अच्छा अगर बच्चे वामिटिंग करेंगे तो उनके बैग वगैरह रखे हुए थे। और ये हम लोग पहुंच गए हैं एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट पे ये वाला सिस्टम है कि आप लोगों ने अपने सामान का वज़न खुद करना है और फिर आपने अपना सामान ड्रॉप भी खुद करना है और आपने सिर्फ जाना है और अपने पासपोर्ट दिखाने हैं और आपने अंदर चले जाना है। इधर कर रहे हैं बाबा वेट और हमारा वेट हो गया था ज़्यादा। इधर हमारा था 3 किलो ज़्यादा। फिर हमने, अगर आपका एयरपोर्ट पे वज़न ज़्यादा हो जाता है तो इसका मतलब है कि आपने किलो के हिसाब से 100 करोड़ देना। हमारा हो गया था 100 करोड़, 300 करोड़ ज़्यादा हमने दिया है। और ये देखिए जी अब हम पहुंच गए हैं डेनमार्क में। और एज यूजुअल जो डेनमार्क का ये है कि जो ऑल पासपोर्ट हैं वो एक साइड पे खड़े खड़े होते हैं और जो ये दूसरे पासपोर्ट हैं डैनिश वाले वो तो बस निकलते जाते हैं। हमें थोड़ा टाइम लगा था निकलने के लिए मुझे। इनके बाबा लोगों ने और बच्चों ने वेट किया। और इसके बाद ये देखें जी हम सामान वगैरह लेके बाहर आ गए हैं। जो जो सामान आ रहा था हम अपने हिसाब से निकल रहे थे। कुछ नूर का था, हमने हर चीज़ डिवाइड की थी। कुछ नूर को दी हुई थी चीज़ें और कुछ इनके बाबा और ज़ैनब के पास थी, कुछ मेरे पास और ओने मोहम्मद के पास। हम लोग तो ऐसे वेटिंग कर रहे हैं जैसे मुझे याद है जब मैं आई थी डेनमार्क में तो सारे इधर फ्लावर लेके खड़े थे और मैं उधर से निकल के आ रही थी, पर मैं उसे किसी को जानती नहीं थी। ये देखिए जी हम लोग आगे हैं अब बस स्टॉप पे। हमने कहा मेट्रो पकड़ेंगे तो हम इतने बैग रेडी नहीं कर सकते मेट्रो, क्योंकि आपका वेट नहीं करती। बस ये है कि आराम से रुक जाती है और आपका वेट कर लेती है। और ये देखें जी हम लोग अब पहुंच के हैं अपने
पार्किंग एरिया में। और ये देखें जी सबसे मज़े का सीन, दादो को मैंने कहा ये देखें जी हम आ गए। सो मम्मा कह रही वीडियो ना बनाओ। और ये बच्चे भी सुपर एक्साइटेड दादो और पापा से मिल के। ये बच्चे ना पापा को मैं पापा कहती हूँ, सो बच्चे इसलिए पापा को पापा ही कहते हैं, दादा अबू नहीं कहते। ये देखें जी बस अब हम ऊपर आ गए दोनों मियाँ बीवी। बच्चे थोड़ा प्लेग्राउंड में चले गए। हमने कहा जो कपड़े वॉशिंग वाले हैं ना, मतलब हर चीज़ उठाई और हमने मशीन में डाली। हमने कहा चलो जी, मशीनें मैंने नीचे भी लगाई हैं और मैंने मशीनें ऊपर भी लगाई हैं। अब हम बैग वगैरह खोल रहे हैं सारा सामान, क्योंकि हमने जो कपड़े पहने थे वो हमने 2 बैगों में रखे थे और जो नया स्टाफ था वो दूसरे बैग में था। सो इधर जो स्वीट्स वगैरह थी वो हम निकाल रहे थे और हमने कहा जो सबके गिफ्ट्स वगैरह है ना पहले उसको सेपरेट करें और फिर उसके बाद बाकी चीज़ें। और ये देखें जी डिनर में हमें आज मम्मा ने तो कमाल कर दिया। मम्मा ने बनाया हुआ था हमारे लिए स्पेशल दही भल्ले और साथ आलू की टिक्कियाँ भी थी। वो अभी बस उनको फ्राई करना था। हमने कहा रहने दे मम्मा। साथ बिरयानी थी, रोस्ट था। बिरयानी की हमने फरमाइश की थी, ये बाकी मम्मा ने ना अपनी तरफ से हमें इससे हमारी दावत की है। और ये देखिए जी अब मीठे में आ गया है जी, खाना खाया हमने, उसके बाद मीठे में जो हम लोग लेके आए हैं मीठा, माशाल्लाह को इतना मज़ा आया ना। हम आए हैं फिर साथ ही खाला आ गई है। खाला थोड़ी लेट आई थी। सो दादो कह रही थी कि खाला को आप आ जाना, बस बाद में काम आप संभाल लेना, पहले मैं कर लूँगी। सो आके खाला ने सारा किचन में हेल्प किया और हमने सिर्फ खाया पिया। ये देखिए जी अब रात का टाइम है और इनको मैं दे रही हूँ गिफ्ट। और ये देखिए जी आपको आगे सुनाती हूँ। मम्मा इतनी दुआएं दे रही थी और खाला कहती है मैं जो चाचू और मेरे लिए गिफ्ट लेके आई हो उसके लिए मेरे से दुआएं और जफ्फियाँ ले लो। मैंने कहा हाँ, पर ये कि माशाल्लाह हमारा बहुत अच्छा रहा है। ये इधर पापा भी ट्राई कर रहे हैं। सो आज की वीडियो भी मैं आपके साथ ख़त्म करूँगी इधर ही। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।